एक दिन की बात है, भगवान गौ चराने गए, गैया माता को चराने गए, और जब चरा कर वापिस आ रहे थे तो देखा ब्रज में बड़ा उत्सव जैसा मन रहा है। उत्सव किस बात की है? सब लोग बड़े व्यस्त हैं। लाला ने पूछ लियो, भगवान को वहां सब लाला कहते हैं, तो भगवान ने पूछ लिया किस बात का उत्सव की तैयारी हो रही है, क्या चल रहा है? तो कहा अभी समय नहीं है, बाद में पूछियो, जाके माँ बाबा से पूछ लियो। ठीक है, ठाकुर जी गए मैया यशोदा के पास। मैया भोग बना रही थी, मुंह पर कपड़ा लगा हुआ था और माता 56 पकवान पकाए जा रही हैं। लाला ने पूछा, भगवान पूछते हैं, नेक से लाला है हमारे, पूछ लिए मैया क्या कर रही हो, ये भोग किसके लिए बन रहा है? मुझसे ना पूछ, जाके बाबा से पूछ लियो, मैं भी काम दूर 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 नहावे धोवे है ना, चल आयो, जा बाबा से पूछियो। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैया भी ना बता रही, लोगन भी ना बता रहे, ठीक है बाबा के पास चले जाता हूँ। चले गए, किनके पास? नंद महाराज के पास गए। नंद महाराज राजा हैं ब्रज के, वहां पे राजा हैं वो। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों के साथ बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। उस समय भगवान छोटा छोटा पैर लेकर के पहुंचे और जाकर के बाबा के गोद में बैठ गए। गोद में बैठे तो पूछे, बाबा ये सब लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, कौन से पूजा की तैयारी हो रही है? मैया भी कुछ ना बता रही, लोगन भी कुछ ना बता रहे, बाबा क्या बात है? तो ठाकुर जी कितने प्रेम से पूछने पर बाबा कहते हैं कि हम सभी इंद्रदेव की पूजा करने वाले हैं। क्यों? लाला का प्रश्न, क्यों इंद्र देवता की पूजा क्यों? बोलते इंद्र की पूजा इसलिए क्योंकि हम सब किसान हैं, फसल के बिना हम कुछ नहीं है। अब फसल होगी कब? जब वर्षा होगी, और वर्षा का मालिक कौन? स्वर्ग के राजा इंद्र, इसीलिए हम उनकी पूजा करते, बहुत दिन से करते आ रहे लाला। अच्छा बाबा, हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, तो बाबा हम लोग सूर्य की पूजा काहे ना करते? भगवान का प्रश्न है कि अगर इंद्र की पूजा करते हैं तो बाबा हम सूर्य की पूजा क्यों नहीं करते हैं? तो बोलते इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, हमारे यहाँ बहुत समय से चलता आ रहा है। सब सोचते बात तो सही है लाला की, सूर्य की पूजा तो नहीं करते हम लोग। सूर्य की अलग से इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है बाबा, वो तो उनका काम है, वो अपना काम ही कर रहे हैं ना, तो उनकी अलग से पूजा क्यों? सूर्य को करते हैं, अलग से पूजा करते हैं उनकी। अच्छा चंद्रमा, चंद्रमा की पूजा करते बाबा कभी हम? ना, चंद्रमा की भी नहीं करते लाला। वरुण, अच्छा वायु, वायु वो ना रहे तो जीवित कैसे रहेंगे बाबा? हम सबन, तो उनकी तो पूजा नहीं करते हम, तो इंद्र की पूजा क्यों? हाँ लाला तू बात तो सही कहे, तो बहुत समय से चलती आ रही है, इसे छोड़ भी नहीं सकते, तो किसकी पूजा करी जाए? भगवान को पता है हम कितने छोटे से, हम बोलेंगे हम जय जाए तो कोई भरोसा करेगा नहीं। तो भगवान ने बोला हम लोग को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बोले गोवर्धन की पूजा? हाँ, ऐसे की पूजा करो जिनकी एक की पूजा हो तो सबन की पूजा हो, ऐसे ही हो जाए। कभी भी बाबा पेड़ के जल में, पेड़ के पत्ते में जल से देने की आवश्यकता नहीं है, पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, उसमें देते फूलन पत्तियां पे अपने आप पहुंच जाएगा। तो ऐसे देवता की पूजा करो जिनका पूजा करने के बाद सब अपने आप ही संतुष्ट हो जाएं, फिर किसी की आराधना अलग से करने की आवश्यकता ना पड़े। सबने सोचा हाँ लाला बात तो ठीक कह रहे हो, किनकी पूजा करें? तो भगवान ने बताया गोवर्धन की पूजा। बोले गोवर्धन कौन है? बोले हमारे गिरिराज बाबा, उनकी पूजा करो, वो हमारा भोग स्वीकार करेंगे। ठीक है लाला, हाँ हम आज तक आपने इंद्र की पूजा करी, इंद्र ने कभी दर्शन दिया आपको? ना लाला अब तक तो ना दिया, देगा भी नहीं, खुद ही व्यस्त पड़ा है, नहीं देगा दर्शन। गिरिराज बाबा को चलो सब कुछ देते हैं, मैं दर्शन भी देंगे।
और ब्रजवासी बड़े भोले ठाकुर जी की बात में आ गए, क्योंकि ठाकुर जी सामने से बोलेंगे हम जय जय है तो जाएंगे नहीं वो लोग, मतलब मानते नहीं हट ऐसी साइड, तू हमारा लाला है, सब कुछ हो सके भगवान ना हो सके बस जय जय नहीं है तू, मानेंगे नहीं। और भगवान कि हमेशा श्रीमुख पे उनका सबका ध्यान लगा रहता है, हमेशा लाला से कैसे बड़ा प्रेम है, इतना प्रगट प्रेम, इतना प्रगट प्रेम है कि उसमें वंदना नहीं है, मतलब कहने का अर्थ है कि चरणों का पूजा नहीं है उनका, सब अपना लाला मानते हैं, सखा मानते हैं, पीठ पे चढ़ जाते हैं, उनके बाल पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं उनका, वो करेंगे उनकी जय 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 घर पे बिठाएंगे। और यशोदा मैया तो कतई ना माने, जैसे बोल दो ना तेरो लाला जय जय, बोले दाढ़ी के मैं बताऊं तुझे लाला है, पता है अगर भगवान बता दिया तो मंदिर में रखाएंगे मेरो लाला, देखो भाई मेरा पर्सनल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट नहीं है मेरा। हाँ तो भगवान समझ गए कि ये तो बोलना नहीं होगा, पर अपने चरण की वंदना कराना अति आवश्यक है, क्योंकि जो भगवान के चरणारविंदों पर अपना चिंतन नहीं लगाता है, कहते हैं भगवान के चरणों की वंदना करने से क्या होता है, तो कहते हैं जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, उनके चरणों में प्रीति लगाता है, उनके चरणों का नित्य दर्शन करता है, सेवन करता है, उसके साथ क्या होता है, तो कहते हैं समस्त पाप दोष अहंकार सारी के सारी नष्ट हो जाते हैं, बहुत कोटि कोटि पाप भी किया हो तो भगवान के चरणों की वंदना से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं कि भगवान तो कभी दोष नहीं मानते, भगवान से हमको संबंध बनाए हाँ, और थोड़ा सा त्रुटि हो जाए तो भगवान तो दोष नहीं मानते, पर उनके जो और देवता है वो अपने इष्ट के अपने नाथ के प्रति अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई स्वामी भले बर्दाश्त कर ले, सेवक बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके स्वामी के प्रति अपराध है, ऐसे देवताओं से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं होगा यदि वो ठाकुर जी के प्रति ठाकुर जी को बिठा के पढ़ा दे, उसी पुली पे बैठ जाए चल घोड़ा, उन्हीं को घोड़ा बना लिया, मधुमांगल श्रीदामा सुदामा तनसुका मनसुका धनसुका ठाकुर जी के साथ रोज खेले, तो ये ना देखते जय जय, देखते मेरो कान्हा है तो मेरा लाला है, नंद बाबा यशोदा महारानी का छोटो सा लाला है, मेरो सखा है, तो वो ये देखते हैं, तो उनसे भी कभी अपराध न बन जाए, और जो उनके कृष्ण भगवान की नजर में तो अपराध नहीं है, पर उनके भक्तों की नजर में उनको कोई बात तकलीफ ना लग जाए, इसीलिए भगवान उनको अपने चरणों की वंदना पहले ही करा करके सबसे मुक्ति, सारे कष्टों से मुक्ति दिला देते हैं। तो भगवान डायरेक्ट बोलेंगे तो करेंगे नहीं सेवा, तो इसलिए भगवान ये उपाय निकालते हैं कि गिरिराज बाबा की पूजा करो, हम लोग सबन चलेंगे, 56 पकवान उठाओ, चलो चलते हैं गिरिराज बाबा की पूजा करने, परिक्रमा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, वो साक्षात प्रकट होकर हमारा प्रसाद पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसा करते हैं और गिरिराज बाबा की तरफ चल जाते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। तो यहाँ से कथा आरंभ होता है कि बहुत सुंदर एक भजन है, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, सब यहाँ से निकल के अपने 56 पकवानों को बैलगाड़ी में सवार करके जा रहे हैं और सब गिरिराज बाबा के पास खड़े हो गए हैं, 7 कोस में फैले हैं गिरिराज बाबा, बहुत बड़े से हैं, विशाल हैं, सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, और जो ही सब भोग भोग पधराए परिक्रमा कर रहे हैं, और साक्षात भगवान प्रकट भय गए, देखने में कैसे, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं, क्योंकि कृष्ण ही तो है जो गोवर्धन के रूप में है वहां पे, सब देख रहे हैं, हाँ लाला है, देख उनके तो 4 हाथ है, हाँ तेरे सही कहे, तो इंद्र कितने साल पूजा करी कभी नहीं आए, तो एक बार में दर्शन दे दिया, कितना भोले है, हाँ कितना सुंदर है ये लाला, देखने में तो तेरो जैसे लोगों, देखने में एकदम तुम्हारे जैसा ही है। किनके मन में प्रश्न आया, तो हमारे सुदामा जी, हमारे जो उनके सखा हैं श्रीदामा, उनके हृदय में प्रश्न है, लाला एक प्रश्न पूछूं? मैंने पूछ, देखने में तेरे जैसे ही लगे एकदम, हाँ हाँ तेरे जैसे नाक नक्सिका की तेरे जैसी है लाला, तो बोले हाँ होगी क्यों नहीं, हम एक ही गैया का दूध पीते हैं, मैं जिस गैया का दूध पीऊं वे भी एक गैया के दूध पीवे, इसीलिए जाकर हम लोग सेम दिखते हैं, हम लोग एक जैसे दिखते हैं, समान। हाँ तो लाला बछड़ा भी वही दूध पीवे, मैं भी वही दूध पीऊं, हम तो सेम ना है, हम तो एक जैसे ना दिखते, वो अलग दिखते,
हम अलग दिखते हैं, ऐसा क्यों? हम लोग तो एक जैसे नहीं दिखते लाला। ये समझ ना आ रही लाला, समझ ना आ रही। हम भगवान बोले हम ना जवाब दे रहे तुझे, हम नहीं देंगे, ये बड़ी बात है, तेरी बुद्धि छोटी है, समझ नहीं आएगी, ये प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। भगवान समझा दिए और वो बड़े भोले समझ भी गए। हाँ, बल्कि के श्री रामा बड़े हैं ठाकुर जी से, फिर भी इतना सहज स्वभाव है ब्रजवासियों का, भगवान की बात मान गए। बोले लाला एक और बात कहा, वो भी कह ही दे भाई। बोले ये बड़ा दिन को भूखो लागे, खाए जाए कुछ छोड़ेगा कि नहीं, हम नहीं पाएंगे प्रसाद, खाए जाए। भगवान बोले हेले मैं खा रहा हूं उसमें भी तकलीफ। भगवान बोले ऐसे भोग प्रसाद तो वापस में ऐसा कहते क्या? नहीं ऐसा नहीं कहते। ठीक है लाला, जैसा तू कहे, हो गया। भगवान वो पधार, बस खाए जाए। अब ऐसा चलेगा तो अच्छा थोड़ी लगता है, तो उथल पुथल होना चाहिए। वहां देवराज इंद्र आराम से इंद्रासन पर बैठे हैं, उनको तो पता ही है ब्रजवासी पूजा करेंगे मेरी। इस बार पूजा नहीं हुई। नारद जी लीला देख रहे थे। नारद जी पहुंचे इंद्रलोक, देवराज इंद्र के पास, और बड़े सुंदर सुंदर क्या थे, मिष्ठान थे, बहुत सुंदर सुंदर। तो उनको बोले कि ये रबड़ी जलेबी मिठाई है, बहुत सारे लो, दे दिया इंद्र को। इंद्र कहा हाँ बहुत सुंदर, कहाँ से ये इतना स्वादिष्ट प्रसाद? बोले वो क्या है ना, आजकल ब्रज में आपकी पूजा नहीं हो रही, आजकल ब्रज में आपकी पूजा बंद हो गई है। पूजा कहाँ किनकी हो रही है? पूजा बंद हो गई, स्वाद निकल गया। स्वाद, अब स्वाद वो नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, बेचारे के स्वाद में परिवर्तन। अच्छा, किसकी पूजा हो रही? वो गिरिराज बाबा की पूजा हो रही है, गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है। बस इंद्र ने सुना तो किनको भेजा? मेघमालाओं को भेजा। ये लोग कौन है? जब प्रलय होता है ना तो ये लोगों को बुलाया जाता है। ये लोग प्रलय के समय सब कुछ जब नाश होता है सबका, तब प्रलय के समय आते हैं। वो आ गए, बोले आदेश दे दिया जाओ और ब्रज में ऐसी वर्षा करो, ब्रज में एक मनुष्य भी नहीं बचना चाहिए, पूरा ब्रज का नाश हो जाना चाहिए। आदेश पाकर देवराज इंद्र है, देवताओं के राजा हैं, वो उनके सेवक हैं, स्वामी की बात कैसे टालेंगे? चले गए। तो जब चले गए और धूप, बारिश, एकदम जोर जोर की बारिश, ऐसी बारिश कि एक एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिरती, इतनी बारिश, मूसलाधार बारिश चल रही है। ब्रज के लोग बोले लाला कहा था ना क्रोधित हो जाएगा, हो गया इंद्र क्रोधित, कितनी तेज वर्षा कर रहा है, अब क्या होगा लाला? बोले जिनकी पूजा की तो उनके शरण में जाएंगे, वही रक्षा करेंगे हमारी। तो जाते हैं, बोलते आप लोग गिरिराज बाबा की स्तुति करो। वो लोग गोवर्धन की स्तुति करते हैं, और जैसे ही स्तुति करते हैं तो क्या देखते हैं, नेक से लाला 7 वर्ष के ठाकुर जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं और गोवर्धन के अंदर चले गए हैं। पर्वत को ऐसे उठाया है, किससे? तो अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी को साधा है भगवान ने ऐसे, और सबको बोले अंदर आ जाओ। सब ब्रजवासी लोग सब अंदर आ गए, लठ लगा दिया सबने, सब क्योंकि गिरिराज बाबा कैसे हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं कि कभी इधर को जाएं, कभी इधर को जाएं, क्योंकि ठाकुर जी तो बीच में है, उनको ऐसे धार के रखे हैं। तो गिरिराज जी बड़े खुश है, बड़े आनंदित है, वो बहुत आनंदित है, भगवान और भक्त साथ साथ में है। सोचो क्या अवसर है, जहां हमारी गोपियां कृष्ण को ऐसे देखती थी, बस एक झलक, केवल एक झलक मात्र के लिए सारा व्यवस्था किया है। क्या चुगली नहीं किया माता यशोदा से, अरे मैया मत कहो, लाला ये कर देवे, लाला वो कर दे, केवल कि मैया बुला ले बस एक बार लाला को और दर्शन हो जाए। उन सारी गोपियों को भगवान साक्षात देख रहे, बोल रहे सब, तो मन में बोल रहे इंद्र का भला ही हो उसका, कम से कम हम देख तो सकते लाला को। तो कैसा हो रहा है, तो कृष्ण कुंवर के कर कमल पर, कृष्ण कुंवर के कर कमल पर मानो वृंदावन, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कैसा तो लग रहा है डांस कर रहे हैं, कभी इधर से नृत्य कर रहे हैं, कभी इधर से नृत्य कर रहे हैं, सब अपने अपने लठ लगा लिए भाई,
इधर इधर, बस हो गए, टिक गए गिरिराज जी। पर जब सब टिक गए तो बोले लाला लाला तूने अपनी उंगली काहे को लगाई है? उससे पहले लाला कहते हैं, कृष्ण कहते हैं ये अपनी ये हटा लो, लट हटा लो, लट हटा ले, अपनी एक कन्नी उंगली हटा दे वहां से। बोले हम उंगली हटा देंगे तो गिरिराज बाबा नीचे आ जाएंगे, हम ना हटा रहे। तो बोले तो क्या लग रहा है, तो तेरी कन्नी उंगली पे टिक रहा है गिरिराज जी, तो तेरी कन्नी उंगली पे टिक रहा है। हाँ बोले तूने जबरदस्ती लगा रखा है, हटा, जबरदस्ती को है वो, हमारे मोटे मोटे लठ पे टिक रहा है गिरिराज जी, तेरी कन्नी उंगली पे नहीं, हटा ले। अच्छा ठीक है, जो यहाँ से हटाया तर 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 करके सारी लकड़ियां टूट गई महाराज, एक भी नहीं बची। अरे सच 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 सच, फिर भगवान ऐसे उठा लेते हैं, मैंने हो गई, मेरे कन्नी उंगली पे टिक रहा है गिरिराज जी। देवताओं बड़े प्रसन्न, सबको पता चल जाएगा साक्षात भगवान है, श्री हरि है, सबको पता चल जाएगा। पर ब्रजवासी बड़े भूले हैं, सहज सरल स्वभाव है ब्रजवासियों का। इसमें भी प्रश्न, लाला तेरी कन्नी उंगली पे टिक रहे गिरिराज जी हैं? हमारे सारे के सारे बांस लट तो टूट गए, चट 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 करके सब टूट गए। बता लाला तूने कौन से जादू टोटको कियो, तेरी कन्नी उंगली पे कैसे टिक गए गिरिराज जी, हो ना सके। बोले मैं जय हूं, बोले फिर से कहियो लाला क्या कहा, हम जय हैं, शर्माते हुए हम जय हैं। बोले अच्छा तू जय, हाँ चल बड़ा आया जय, ऐसे कौन सा काम कर दिया तूने, तू जय। बोले हमने बहुत बार प्रमाण दिया है, हमने धेनुकासुर मारो, पूतना मारी, अरिष्टासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, सत्तासुर मारो, अरे हमने त्रियावत मारी, हमने इतने सारे राक्षसों को मारा। अच्छा तेरे मारे राक्षस, हाँ और किसने मारे? बोले कि अरे लाला वो सब मरे मराए है, तूने छू दिया तो तेने मार दियो। हाँ ठाकुर जी के कहने का मतलब झूठ तो मत बोलो, कम से कम मैंने मारा है, ऐसे झूठ बोलता है कोई, मतलब कुछ भी। बोले हाँ हमने मारा, बोले हाँ कुछ नहीं, देख एक तो वो राक्षस, हमारे ब्रज की महिमा बहुत बड़ी, जो बहुत पुण्यात्मा हो वही आ सके ब्रज में, और राक्षस लोग तैसी पापी होते हैं, थोड़ी बहुत पुण्य थी उनकी तो ब्रज में आ गए, अब ब्रज में चलते चलते बेचारे के पुण्यशील हो गए, कम हो गए बेचारे के, और तेरे पास आते आते तो शून्य हो गए, खत्म हो गए। यही तेरे पास आया प्राण निकल गया, तूने छू दिया, बोल दे माया ने मारा, भगवान ने तो हाथ रख ली ना, जे मानने को तैयार नहीं मैं जय, मतलब नहीं मानने के लिए तेरी इतनी बड़ी कहानी बना दी, खुद से बना ली कहानी कि मैं जय नहीं हूं। हाँ नहीं है तू जय बड़ो आयो, जय बने, नहावे धोवे आवे ना, जय बने, ऐसे बोल दिया भगवान को। भगवान मैं सोचो कुछ बोल दूं, ये तो ना मानेंगे मैं जय हूं। देवता बोले धन्य है ब्रजभूमि। ठाकुर जी मन में सोचे धन्य है ये ब्रज के जो भी भक्त है, अनन्य भक्त है, प्रेम इतना इतना ऊंचा है इनका, इतना दिव्य है कि उस प्रेम के सामने सब कुछ छोटा है। ठाकुर जी के प्रेम में इतनी है, महान से महान ठाकुर जी छुटकारा कर दे। ठाकुर जी उनके लिए ठाकुर मतलब उनके लाला ही रहते हैं, कभी भगवान ने स्वीकार किया उनको, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ लव, अत्यधिकता, इतना प्रेम इतना ज्यादा है कि जिसका कोई लेवल नहीं है, जिनकी बराबरी कोई नहीं सकता, उनका इतना प्रेम का पराकाष्ठा है। ब्रज भूमि के जितने भी भक्त हैं सभी दिग्गज भक्त हैं ठाकुर जी के, कोई मानने को तैयार नहीं, सामने भगवान खड़ा है, कोई मानने को तैयार नहीं। हम भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो गुण नहीं है, वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है ठाकुर जी के लिए। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कृष्णा इज गॉड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव। हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान को भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। और ब्रजवासी भगवान को भगवान इसलिए नहीं स्वीकार कर पा रहे क्योंकि उनपे प्रेम इतना ज्यादा अधिक है। वो भगवान को भगवत्ता के लिए स्वीकार नहीं करते, क्या डरेंगे क्योंकि भगवान है, खुद ही डरा के आ जाए उनको, है दादी के मैं बताऊं,
ऐसा प्रेम है ब्रजवासियों का। तो अब सब पूछ रहे लाला से, लाला तूने बता कौन सा जादू टोटको क्यों तूने, बता दे मुझे। बोले बताते हैं क्या हुआ था। उनको पता है जय जय बोल के कोई फायदा नहीं है, बेइज्जती तो हो गई मेरी, ये तो ना मानेंगे। तो कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। क्या? तो कछु माखन को बल बढ़ियो, मतलब मैंने जो आपके घर से चोरी कर करके माखन खाता हूं ना, तो मेरे माखन में उतना बल थोड़ी है, वो तो आप सब इनके घर से मैं खाता हूं ना, उसको बल बढ़ियो, कछु उसको बल है। कछु गोपन करी सहाय, हमने क्या कर दिया लाला, लट तो टूट गई। बोले आप सबन खाते हैं और आप सबन जो मुझे देखते हैं ना, तो आप सभी का बल ही कन्नी उंगली में आ गई है, इसलिए मैंने गिरवज को उठा पाया है। हाँ लाला, तभी मैं कहूँ चलत चलत मेरे हाथ मेरे सांस फूल जाते। देखो इनका चलते चलते इसलिए मेरा सांस पता नहीं कैसे फूल जा रहा है आजकल। हाँ, मैं तो थकता नहीं था कभी, पता नहीं कैसे थक जा रहे हैं। और देखो इसीलिए आजकल हम कमजोर है लाला। लाला कल तक माखन चुरा दे, आज शक्ति भी चुरा ले। हाँ जय के कारण जब कमजोर फील हो रहा है, खोलो 56 पकवान की पोटली खोलो, लाओ के बाबा लाला 3 दिनों से भूखा है, तुम सब खा रहे हो, हम खाएंगे ना बाबा, तो हमारी शक्ति हम सब लाला को देखेंगे, हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी और लाला गिरवर उठा लेंगे। कितना सुंदर बाबा है कि लाला गिरवर उठा लेंगे, हमारे शक्ति से हम शक्ति करें लाला को। और कहते हैं श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। तो श्री राधे जी की कृपा से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को तो अपने कन्नी उंगली लगानी पड़ी थी, हमारे श्री जी का तो केवल भ्रुकुटी मात्र पर्याप्त है गिरिराज बाबा को उठाने के लिए, क्योंकि जिस शिला पर भगवान खड़े होकर के उनको उठा के रखे, पीछे श्री विश्वभानु नंदिनी है बैठी हुई है और केवल एक टक बिना पलक झपकाए गिरिराज बाबा को देख रही है। उनके नयन से एक ज्योति निकल रही है और उस ज्योति पे टिक रहे गिरिराज जी। वास्तव में तो ठाकुर जी को नहीं उठा रहे, हमारी श्री जी उठा रही है। मैं ठाकुर जी को हाथ लगाना पड़ता है, हमारी श्री जी को हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, ये हमारी विश्वभानु नंदिनी है। क्या होता है गर्गाचार्य जी, ये गर्गाचार्य कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किए हैं, गर्गाचार्य जी। वो कहते हैं, वो एक समय माता यशोदा ने पूछा था कि मेरे लाला को सारे विपत्ति वगैरह से बचे, हाँ जहां जाए यश फैले, हमेशा हंसी खुशी रहे। मैया यशोदा बड़ी चिंतित अपने लाला के लिए रहती थी। तो बोलती है कि ये कैसे होगा? तो कहते हैं कि गर्गाचार्य कहते हैं विश्वभानु नंदिनी जब भी ये कोई विशेष कार्य कर रहा होगा, इस पे कोई भी आंच नहीं आएगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, वहां विश्वभानु नंदिनी होंगी, तो क्योंकि उनकी आलादनी शक्ति है, ऐसा कहते हैं। तो अब मैया खोजन लगी विश्वभानु नंदिनी को, ये राधा रानी कहाँ रह गई, राधा रानी कहाँ रह गई। हाँ, तो मिलते मिलते विश्वभानु जी से मिल गई। बोले आपकी लाली का नाम राधा है ना? हाँ। बोले मैं उन्हीं को खोज रही, कहाँ है? बोले मैं भी 3 दिनों से खोज ही रहा हूँ। मुझे भी ना मिली, दोनों मिलके खोज रहे हैं। तो जिस शिला के सामने ठाकुर जी हैं और उठा के रख रहे हैं गिरिराज जी को, ठीक पीछे विश्वभानु नंदिनी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी की ओर देखी जा रही है। वो इसलिए देख रही है क्योंकि अपने केवल नयन के ज्योति मात्र से गिरिराज जी को टिका कर रखे हैं। ये हमारी विश्वभानु नंदिनी है, ऐसा है। ठीक है, ये कहाँ आता है? तो गर्ग संहिता में आता है इनका वर्णन, भागवत में इनका वर्णन नहीं है, गर्ग संहिता में इनका वर्णन है। बड़े अति सुंदर, बड़े आनंदित है, सब बहुत आनंदित है, कृष्ण को बड़े प्यार से देख पा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य हम कहा, कोई सबको कृष्ण दिख रहे, सबको दिख रहे, सब आनंद में मग्न है, सब भूल गए ये बारिश हुई है कुछ भी, सब कृष्ण को देखने में मग्न है। भगवान अपना बांसुरी बजा रहे हैं मीठा सा और सब बहुत प्रसन्न है। कहते ना श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। इतना सुंदर लग रहा है कि ठाकुर जी उठा कर रखे हैं और कैसे ऐसे त्रिभंग लली भगवान ऐसे, वैसे में हमारे कृष्ण जी थोड़ा टेढ़े ही खड़े होते हैं। और तो बड़ा सुंदर दृश्य है,
सबको देख के बड़े मोहन में भगवान को देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे। ऐसा उनका सौभाग्य, क्योंकि प्रेम बहुत अति है प्रेम उनका। इतना प्रेम अति है कि प्रभुता दिखती ही नहीं उनको। ठाकुर जी में प्रभुता नहीं दिख रही, छोटे से लाला दिख रहे हैं, बड़ा प्रेम दिख रहा है उनको। ऐसा ब्रजवासियों का अनन्य प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, ऐसा प्रेम है ब्रजवासियों का। तो इस गोवर्धन लीला में बहुत तरीके से है, पर सबसे ज्यादा अधिक जो हमें ध्यान देने की है वो ब्रजवासियों का सहज सरल प्रेम है। इन सभी को की चीजों को मैं एक लाइन में अगर बताऊं ना, तो ब्रजवासियों से क्या सीखना है? सहज सरल और निर्मल स्वभाव। कहते ना, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, अनेक हुनर से कहूं भूल ना होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी। श्री जी को भी जो भक्ता है क्या, सहज सरल और निर्मल, ये जिनके पास है, भर भर के ब्रजवासियों में, उनमें चतुराई नहीं है। हमें चतुराई नहीं होनी चाहिए। चतुराई से कृष्ण को नहीं प्राप्त किया जा सकता, हरि को और हरि के भक्तों को नहीं प्राप्त किया जा सकता, हरि भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती चतुराई से। चतुराई से शायद पैसे कमाए जा सकते होंगे और कोई साधन को कमाया जा सकता होगा, भक्ति नहीं कमाई जा सकती। जो ब्रजवासियों के पास है, उनके पास बहुत बड़ा सहज सरल स्वभाव है, बड़ा सहज सरल स्वभाव कि ठाकुर बलि बलि जाते हैं, बार बार रीझते हैं। यही हमारे अंदर होनी चाहिए, सहज सरल और निर्मल स्वभाव होना चाहिए। हमारे अंदर है नहीं, विनती करना चाहिए। इस गोवर्धन लीला से हमें विनती करना चाहिए, जैसे ब्रजवासियों का प्रेम है थोड़ा सा हमारे अंदर आ जाए। कौ दिना हम ठाकुर जी को देखे और हमारे नेत्र से जल हो जाए, झरझर झरझर हमारे आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपनापन जिस दिन आ गया ठाकुर जी, तब भगवान नहीं दिखेंगे, भगवान त्रिभंग लली शीला बने, भगवान फिर आपको साक्षात दिखने लगेंगे, क्यों हमारी तरफ तो चल के आ रहे हैं, ऐसा दिखेगा। तो ऐसा ब्रजवासियों से हमें सीखना चाहिए कि सहज सरल और निर्मल स्वभाव हमें प्राप्त हो और हम हरि के श्री चरणों में उनके सेवक बने और अनन्य प्रेम हो उनसे, शुद्ध प्रेम हो उनसे, कि जब सरलता आता है तभी शुद्ध प्रेम होता है। फिर हम लोग बड़े भोले हो जाते हैं, फिर अपने प्रभु के, अपने स्वामी के हर शब्द में सहज ही भरोसा हो जाता है। ऐसा ब्रजवासियों का स्नेह। हरे कृष्णा।